हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो भैया जैसा कि हम जानते हैं माहौल अब गर्म हो चुका है हमारे रिजल्ट्स का, और एनटीए ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे दिया है कि रिजल्ट अब बहुत जल्द आपका कल तक आ जाएगा। और वैसे ये कल आना चाहिए था, बट क्योंकि ये जो बीच में थोड़ा सा आंसर की का इशू आया है, तो रिजल्ट बेटा हमारा कल आ रहा है। और एक सेकेंड, ये रिजल्ट कल आ रहा है, लेकिन इसने हमें थोड़ा सरप्राइज कर दिया है। हाँ, दिस इज ऑल फाइन। बच्चों एक बार बता दो दैट आई एम क्लियरली ऑडिबल विजिबल, क्या आप लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? तो अब बात यार ये आती है कि बहुत सारे बच्चों के अंदर ये एक सवाल उठ रहा है कि सर मेरी जो भी रैंक आएगी या परसेंटाइल आएगी उसके बेसिस पे मेरी ये कैटेगरी है, मेरे को ऑल इंडिया लेवल पे और होम स्टेट लेवल पे जितने भी कॉलेजेस जो एग्जिस्ट करते हैं और कई सालों का डेटा का कट ऑफ मुझे क्या एक ही जगह पे मिल सकता है, ताकि मैं थोड़ा सा पहले से अपना थोड़ा होमवर्क कर पाऊं और अपना कुछ ग्राउंड वर्क कर पाऊं। तो जी हाँ बच्चों, हर साल इसी समय के ऊपर आपके समक्ष विनय सर हमेशा हाजिर होते हैं इस सेशन को लेकर। और इसके अंदर बच्चों को बहुत ही एक जबरदस्त टूल, जो कि वेदांतु का खुद का बनाया हुआ टूल है, उस टूल से आपको बहुत क्लियर कट आइडिया मिल जाता है कि यार आपका इस बार का जो भी आपकी कैटेगरी है, जो भी आपका कोटा है, उसके बेसिस पे आपको क्या मिल पाएगा। तो यार ये जो सेशन है ये आप लोग बच्चों जरूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और इनफैक्ट अपने पेरेंट्स को भी शेयर करें, बिकॉज अब जो आगे की जर्नी है ये अब आपके पेरेंट्स की और आपकी मिलके कलेक्टिव जर्नी है। तो अवेयरनेस जितनी आपको चाहिए अपने पेरेंट्स को भी चाहिए, ताकि आप लोग एक परिवार की तरह एक सही डिसीजन अपना ले पाए। ठीक है, तो ऐसी जितनी भी वीडियोस तुम्हें मेरी आगे दिखेंगी अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करते रहिएगा। ठीक है जी। तो मैं आपको बता देता हूं यार, ये टूल हमारा वेदांतु का बनाया हुआ खुद का टूल है, veklavya.com। आप अगर गूगल पे भी सर्च करोगे ये आपको मिल जाएगा वेबसाइट। और ये सारा खुद का हमारा, अगर आप देख रहे हो एकलव्य नाम आ रहा है, तो ये खुद का हमारा एकलव्य की टीम का है ना, जो हमारे एडवांस की डेडिकेटेड जे एडवांस की डेडिकेटेड टीम है, ये उनका बनाया हुआ ये टूल है। ठीक है, तो नाम इसका रखा है veklavya.com। तो इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दिया है। आप इस वेबसाइट का लिंक जाके ये ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब दो तीन बातें जरा सुनिएगा समझिएगा। आपका बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लोकेशन जो आता है वो बैंगलोर आता है। ठीक है, तो आप अगर किसी और लोकेशन में रहते हैं तो आप इसको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में क्लिक करके, है ना, जहां पे भी आप रहते हैं ना, ये जहां पे भी हमारा आगरा, अहमदाबाद, है ना, ये प्रॉपर अल्फाबेटिकली सॉर्टेड है। तो जितनी भी हमारी स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट एग्जिस्ट करती हैं वो सारी तुझे यहाँ पे दिख जाएंगी। तो अपनी स्टेट डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से इसको तू सिलेक्ट कर ले, तू कहां पे किस स्टेट में रहता है, किस लोकेशन में रहता है। बाय डिफॉल्ट बैंगलोर आएगा। ठीक है, तो चेंज कर लियो। क्यों बैंगलोर बाय डिफॉल्ट है? क्योंकि बैंगलोर के अंदर बना है ये हमारा टूल, है ना, हमारी कंपनी वेदांतु जो है वो भी बैंगलोर के अंदर है। और क्यों आपको चेंज करना है? बिकॉज इस टूल के अंदर आगे चलकर ऐसी ऑप्शंस भी आपको दी गई हैं कि आपको अपने रीजन के अराउंड 100 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई कॉलेज सर्च करना है, ये वो भी सर्च करके तुझे बताएगा। ठीक है, तो इसलिए लोकेशन अपने हिसाब से यहाँ पे डाल लियो। फिर यहाँ पे गेट स्टार्टेड का तुझे बटन दिख रहा है, तो यहाँ पे इसको बटन पे क्लिक करियो गेट स्टार्टेड में। जैसे गेट स्टार्टेड पे तो क्लिक करेगा, तेरे सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो पे तुझसे तेरा नाम, मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। नाम डाल दे, मोबाइल नंबर डाल दे, तेरे गेट ओटीपी, फोन पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को इमीडिएटली यहाँ पे भर दियो। जैसे ही तो ओटीपी आएगा, इसके बाद तू अंदर हमारे पोर्टल में आ जाएगा। तो ये हमारा बेसिकली पोर्टल है, कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा मेरे बच्चों। ठीक है, तो मैं इसे एक बार फुल स्क्रीन कर लेता हूं ताकि आप लोगों को पूरा ये समझ में आ जाए ये कैसा आपका ओपन होगा। तो अगर आप इसको ओपन करेंगे, कुछ इट विल ओपन समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह से फॉर्मेट के अंदर ये आपका ओपन हो जाएगा। आप जरा आराम से आराम से बैठ के देखियो। सबसे पहले बेटा आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, यहाँ पे जेंडर, है ना, कि जेंडर कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे तू जेंडर अपना सिलेक्ट कर ले। लेट्स से यहाँ पे अगर कोई बच्चा फीमेल ओनली कैटेगरी में देखना चाहता है तो वो भी देख सकता है, बट जेंडर न्यूट्रल ओपन कर लेते हैं। कैटेगरी देखना चाहते हो, सभी कैटेगरीज यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। तो जिस भी ये एक सिंगल एकमात्र वीडियो है जो हर कैटेगरी के बच्चे का जो है, जो ढूंढना चाहता है कि यार क्या कट ऑफ मेरे कैटेगरी, मेरे रैंक पे जाएंगी, वो तुझे यहाँ पे मिल जाएंगी। तो जो भी तेरी कैटेगरी है ना, वहां पे सिलेक्ट कर ले। ओबीसी, एनसीएल है, ईडब्ल्यूएस है। जनरल कैटेगरी ओपन के नाम से है, तो मैं फिलहाल ओपन कैटेगरी कर लेता हूं। बाकी तुम अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर ले। कोटा, कोटा कौन सा है? ऑल इंडिया अदर स्टेट। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप ऑल इंडिया लेवल पे देखना चाहते हैं कट ऑफ, तो AIOS कर दो। और बाकी ऐसे आंध्र जैसे कुछ स्टेट्स के अपने कोटा होते हैं, आंध्र प्रदेश कोटा, गोवा कोटा, होम स्टेट कोटा। तुम होम स्टेट देखना चाहते हो, होम स्टेट देख लो, जम्मू कश्मीर कोटा, लद्दाख कोटा। ठीक है, तो मैं अभी ऑल इंडिया ओपन स्टेट कर देता हूं। तुझे जिस कोटा के अंदर देखना है तो अपने कोटा के अंदर इसको सिलेक्ट कर ले। इसके बाद कॉलेज टाइप देखते से पूछेगा कि तू किन किन कॉलेजेस का कट ऑफ देखना चाहता है। तो NIT का देखना चाहता है, यस डेफिनेटली। IIIT का देखना चाहता है, सिलेक्ट कर ले, तुझे दोनों का आ जाएगा। अगर तुझसे NIT देखना तो NIT रख ले। अच्छा, यहाँ पे तुम्हें IITs का कट ऑफ भी मिल जाएगा। अगर तू यहाँ पे IIT का कट ऑफ सिलेक्ट करता है तो फिर तुझे यहाँ पे तेरा JEE एडवांस का रैंक भी डालना पड़ेगा। यहाँ पे रैंक मेन का भी डालेंगे, जहां पे रैंक एडवांस का भी डालेंगे। पर अभी चलो तुम्हारे पास एडवांस का आया नहीं, रैंक
ठीक है, मेन का भी अभी आने वाला है, तो अभी के लिए मैं आईआईटी सिलेक्ट यहां पे नहीं कर रहा, बट तुझे बता रहा हूं कल को जब तेरा आईआईटी का रैंक भी आ जाएगा तब भी तुझे घबराना नहीं है, ये टूल तुझे तेरी आईआईटी की भी एग्जैक्ट कट ऑफ बता देगा, ठीक है, तो इतना पावरफुल टूल है ये हमारा। ठीक है मेरे भाई, तो मैं यहाँ पे एनआईटी ट्रिपल आईटी सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है विनय सर। मैंने कोई ब्रांच स्पेसिफिक चाहिए तुझे, देख देख, अगर तू कोई ब्रांच सिलेक्ट करेगा तो वो उस ब्रांच की कट ऑफ मिलेगी। अगर तू सिलेक्ट नहीं करेगा, है ना, मान लो मैंने यहाँ पे सीएससी कर ली, है ना, और मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स कर ली, सिविल कर ली, मैंने 3 ब्रांचेस सिलेक्ट कर ली, अगर तू बाय डिफॉल्ट नहीं सिलेक्ट करता तो सभी ब्रांचेस का कट ऑफ तुझे दे देगा। तो अगर तूने सिलेक्ट कर ली तो अच्छा, नहीं करेगा तो फिर सभी ब्रांचेस का आ जाएगा। कौन सी ईयर का कट ऑफ देखना चाहता है तू, है ना, यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, कौन से ये सारी ईयर्स तेरे सामने यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आ रहे हैं, किस ईयर का कट ऑफ देखना चाहते हो देख लो। मैं अगर कुछ भी सिलेक्ट नहीं करता तो मुझे जितने भी साल है 4 5 6 साल सबका डेटा तेरे सामने स्क्रीन पे आ जाएगा, तो मैं भी कोई भी सिलेक्ट नहीं करता, मैं सारा डिटेल डेटा देखना चाहता हूँ 5 6 सालों का, ताकि मुझे अच्छा खासा यहाँ पे वो मिले। इसके बाद तुझसे पूछा गया कोई स्पेसिफिक कॉलेज देखना है तुझे, जैसे तूने यहाँ पे एनआईटी ट्रिपल आईटी सिलेक्ट किया तो सारे एनआईटी सारे ट्रिपल आईटी इस ड्रॉप डाउन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो कोई स्पेसिफिक कॉलेज है तो बता दे, नहीं तो बाय डिफॉल्ट मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा, सभी कॉलेजेस का कट ऑफ आ जाएगा तेरे सामने। बहुत पावरफुल टूल है। ड्यूरेशन, हाँ, यहाँ पे 4 ईयर प्रोग्राम देख रहे हो कि 5 ईयर प्रोग्राम देख रहे हो? 4 ईयर देख रहे हो तो 4 कर लो, 5 कर रहे हो तो 5 कर लो। तो मैं 4 ईयर अभी देख रहा हूँ, मैक्सिमम बच्चे 4 ईयर प्रेफर करते हैं, हमने 4 रख लिया। देख यहाँ पे ना डिस्टेंस विद इन किलोमीटर भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे तूने जो लोकेशन सिलेक्ट की थी बैंगलोर, तो तेरी लोकेशन के 100 200 500 किलोमीटर के अंदर दिखना था, यहाँ पे 500 किलोमीटर लगा दे, उस हिसाब से डेटा को फिल्टर कर देगा। जो कॉलेजेस 500 किलोमीटर से दूर होंगे वो तेरे सामने नहीं आएंगे। तो बाय डिफॉल्ट नहीं सिलेक्ट करेगा तो ऑल ओवर इंडिया सारे कॉलेजेस तेरे फिल्टर्स के हिसाब से तुझे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो मैं अभी इसको ओपन रखता हूं सारे कॉलेजेस का, बट ये बता रहा हूं कि तू अपने रेफरेंस के लिए कर सकता है। इसके बाद तुझसे पूछा गया मेन रैंक, तेरा जेई, अब ध्यान से सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तेरा जेई मेन के अंदर कितना रैंक आया। तो मान लो आपको जो भी आपका स्कोर बन रहा है, बच्चों को अब आइडिया तो होगा ही, लेट्स से मेरे स्कोर के बेसिस पे मेरा जो रैंक बन रहा है वो बन रहा है 30,000, मैं यहाँ पे 30,000 डाल देता हूँ, ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ डाल देता हूं ये 1 0 2 3 4, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 30,000, मैंने यहाँ पे विनय सर डाल दिया 30,000, मैंने 30,000 यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना जो बात बताने वाला हूं। अब जेई मेन का रैंक एक बच्चे का थोड़ा आइडिया तो अभी लग गया होगा, 30,000 आएगा, 40,000 आएगा, चलो मैं कह रहा हूं आपको ज्यादा कुछ आइडिया भी नहीं लग रहा कि सर कितना को आएगा, चलो कल तक तो पता लग ही जाएगा। तो जो भी तेरा रैंक आ रहा है तो यहाँ पे डाल दे। अब यहाँ पे प्लस माइनस बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर हमने प्लस माइनस यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो आपको कोई डेटा नहीं डिस्प्ले होगा। क्यों? क्योंकि इसका रीजन समझिए, अगर मैं यहाँ पे 30,000 डालता हूं तो फिर आपको वही ब्रांच की कट ऑफ दिखेगी जो 30,000 पे क्लोज हुई होगी, बट आपको पता है एग्जैक्ट 30,000 पे कुछ क्लोज नहीं होता ना, कुछ 30,000 से जस्ट 2900 पे 1000 पे क्लोज होगी, 2995 पे क्लोज होगी, और कोई ब्रांच हमारी 31,000 पे क्लोज होगी, तो एग्जैक्ट 30,000 पे कोई ब्रांच क्लोज नहीं होगी। तो आपको ना इसको एक रेंज देनी पड़ती है, एक स्पेक्ट्रम देना पड़ता है, कहां से लेके कहां तक, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक प्लस माइनस का एक फैक्टर डालना है। तो लेट्स से वो फैक्टर मैं डाल देता हूं 5,000, है ना, मैं वो फैक्टर डाल देता हूं 5,000। अब जैसे मैंने यहाँ पे 5,000 डाल दिया, अब सुन मेरी बात को, तो तेरे को एक रेंज मिल गई 30,000 प्लस माइनस 5,000, मतलब 30,000 में से माइनस 5,000 और 30,000 में प्लस 5,000, यानी कि 25,000 से लेके 35,000 तक, 25,000 से लेके 35,000 तक तेरे फिल्टर डेटा के हिसाब से जो भी ब्रांचेस की कट ऑफ गई होगी 25,000 से 35,000 तक वो तेरे सामने वो सभी सालों की थ्रो कर देगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बाद में कमेंट्स करते हैं, वीडियो को पूरा आराम से देखते नहीं है कि सर चल नहीं रहा, हो नहीं रहा, है ना, क्या किया जाए इसके अंदर। तो घबराना नहीं है, ये अगर तुम नहीं सिलेक्ट करोगे फिर डेटा नहीं आएगा, क्योंकि 30,000 ही डाल दोगे ना तो एग्जैक्ट 30,000 की कोई ब्रांच की कट ऑफ गई होगी उसके चांसेस कम होते हैं, ठीक है। तो रेंज डालनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब तुम बोलो मुझे अभी रैंक नहीं पता मेरा, वो तो कल पता लगेगा, तो कोई बात नहीं, तू इस प्लस माइनस वाली वैल्यू को बढ़ा ले, यहाँ पे 20,000 डाल दे। तो अगर तू 30,000 प्लस माइनस 20,000 डालेगा तो तुझे 10,000 से लेके 50,000 तक, है ना, 30 से 20 कम और 30 से 20 ज्यादा, तो 10,000 से 50,000 तक का स्पेक्ट्रम दिख जाएगा, ठीक है। ये तेरे लिए रखा है। ऐसे ही एडवांस की रैंक भी अगर तुम्हारी कल को आ जाती है तो उसका भी तुम यहाँ पे आईआईटीज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, उसका भी तुम्हें कट ऑफ मतलब मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी, ठीक है मेरे भाई। ब्राइटनेस कम करिए, बच्चे कह रहे हैं थोड़ा सा ब्राइटनेस ज्यादा हो गया, मैं एक बार देख लेता हूं बेटा ब्राइटनेस अब कहां से कम होगा, एक सेकेंड। ब्राइटनेस तो कम ही है बेटा, अभी देखो जरा कैसा लग रहा है, बेटर हुए, कुछ बेटर हुए, आई गेस बेटर हो गया, थोड़ा बेटर तो हुआ है, कुछ तो बेटर हुआ है ना। सॉरी क्या विनय सर, है ना,
चलो तुम अब वीडियो देख लो, लिंक में डिस्क्रिप्शन 96% बेटर हो गया। हाँ, इससे ये लोएस्ट है बेटा, इससे कम नहीं हो पाएगा ब्राइटनेस मेरा। ठीक है, ये कैमरे की सेटिंग भी थोड़ी सी भी वैसी होती है। मैं अगर यहाँ पे देखूं तो एक बार, हाँ ये लोएस्ट पे ही है बेटा, दिस इज एट द लोएस्ट वैल्यू। इससे कम ब्राइटनेस मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड व्हाइट है ना वेबसाइट पे, इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, बट ठीक है, इट्स लिटिल लिटिल बेटर। ठीक है, पर चलो आप अभी वीडियो देखिए, क्योंकि आपको कमेंट्स के अंदर वो दिख जाएगा सारा। जब आप खुद लिंक पे क्लिक करके अपने सिस्टम पे ओपन करोगे आपको दिख जाएगा। ठीक है, हाँ तो मैं कह रहा था तेरे को मेन का रैंक भी मिल जाएगा, तो मेन का रैंक भी डाल दियो, तुझे वो भी वहां पे दिख जाएगा। यहाँ पे आर्किटेक्चर कोई दिया तो आर्किटेक्चर का डेटा भी हमने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। ठीक है, तो हर बच्चे के लिए यहाँ पे सोल्यूशन है। सर्च पे क्लिक कर, मजेदार तरीके से तेरे सामने देख सारी कट ऑफ आ जाएगी। देख सबसे पहले यहाँ पे देख एनआईटी ब्रांच की सिविल इंजीनियरिंग 4 साल वाली ओपन कैटेगरी के अंदर जो भी तूने ऊपर सेलेक्ट किया है, न्यूट्रल कैटेगरी के अंदर ऑल इंडिया लेवल पे 2019 के अंदर उसका जो ओपनिंग रैंक था, यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिखते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिखते हैं। ओपनिंग रैंक था हमारा 23,920, क्लोजिंग रैंक था हमारा 28,616। ठीक है, तो 23,000 से 28,000 के बीच में ये खत्म हो गई। ठीक है, और ऐसे ही ये 2020 के अंदर, ये देखो 2020 के अंदर 22,000 से 34,000 खत्म होगी। ऐसे ये सारे सालों का डेटा तुझे दिखता जाएगा। कंप्यूटर साइंस का डेटा भी तुझे दिख रहा है, देख 18,000 पे ओपन हुआ, 30,000 पे आपका खत्म हो गया। ठीक है, और ट्रिपल आईटी, ये ट्रिपल आईटी है, देखो यहाँ पे कॉलेजेस के नाम भी है, नागपुर है ना, देख रहे हैं मेरी बात को। तो बेसिकली अगर तू इसको देखेगा, इसको अगर तू डिटेल डेटा, ये तेरा थोड़ा डिटेल डेटा तेरा आ जाएगा जो भी तूने फिल्टर किया, आराम से देख। ठीक है, तो अपनी जरूरत के हिसाब से डेटा को फिल्टर कर सकता है। मुझे सिर्फ लेटेस्ट साल 2023, 2024, 2022 ये वाला चाहिए, तो वो वाला डेटा रख ले, तो अपनी जरूरत के हिसाब से इसको फिल्टर कर सकता है। ठीक है, तो इसको जरूर देख, सभी बच्चे अपने पेरेंट्स को भी इसको शेयर करो, ताकि उनको भी थोड़ा सा अवेयरनेस आए और वो अपनी अवेयरनेस को आगे यूज कर पाए। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं ओपन, बेटा ओपन हो जाएगा। कई बार ना वेबसाइट पे, जैसे मैंने अभी एकदम से लिंक शेयर किया आपके साथ, ट्रैफिक आ जाता है, थोड़ा रुक जाना, एक डेढ़ घंटे के बाद दोबारा ट्राई कर लेना। ठीक है, तो एकदम से बहुत सारे बच्चे जब वेबसाइट पे आते हैं, क्योंकि हमारी खुद की बनाई हुई वेबसाइट है, तो कई बार ट्रैफिक ज्यादा होने पे कई बार थोड़ी हैंग हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा उसको ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना रैंकिंग थी, ये जो मैंने आपको बताया, ये सारा आपने रैंकिंग पे देखा। यहाँ पे ना प्लेसमेंट भी गिवन है आपको, तो बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि यार मेरे कॉलेज की क्या प्लेसमेंट्स हैं, जिस कॉलेज में मैं जानना चाहता हूं, तो यहाँ पे कॉलेज टाइप सिलेक्ट कर, तो ये सैलरी पैकेजेस भी मिल जाएंगे। मान ले एनआईटी हो गया, ट्रिपल आईटी हो गया। ठीक है, और यहाँ पे लेट्स से मैंने आईआईटी भी ले लिया। ठीक है, तो इनकी जो कॉलेज है, ये सारे कॉलेजेस हो गए, है ना। मान लो यहाँ पे जो भी बाय डिफॉल्ट सारे साल हो गए। मान लो अगर मैं सर्च ही करता हूँ, लो मैंने एनआईटी और ट्रिपल आईटी को सर्च कर दिया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट सारे ईयर्स सिलेक्ट हो गए, तो आपको यहाँ पे सैलरी पैकेजेस भी बेटा दिख जाते हैं, सैलरी पैकेजेस भी दिख जाते हैं। और एवरेज पैकेज, मैं हमेशा आपको बात बोलता हूँ, एवरेज पैकेज आपको सही गाइड करता है। तो जैसे यहाँ पे आप देखिए, एवरेज पैकेज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ ग्वालियर, मतलब ट्रिपल आईटी ग्वालियर का एवरेज पैकेज मुझे क्लियर कट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है 11 लाख, 9.5 लाख, 15 लाख। देख रहे हैं मेरी बात को? तो ये सारे एवरेज पैकेजेस तेरे को यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएंगे। तो किसी ने अगर आपको प्लेसमेंट वगैरह भी देखनी हो तो वो भी यहाँ पे देख सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो गाइस दिस इज द वीडियो जो आपको पूरा सभी ब्रांचेस के बच्चों को पूरा एक सिंगल पॉइंट सॉल्यूशन आपको दे रही है। आप जरूर इससे थोड़ा सा और एक्सप्लोर करिए और एक फेयर आइडिया आपको मिलेगा आपकी पर्टिकुलर रैंक पे आपको क्या मिल सकता है। और साथ ही साथ मेरे भाई, आप अगर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आए, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ठीक है, आप जैसे ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आएंगे तो वीडियो को सभी बच्चे लाइक जरूर करें। आप जैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आएंगे मेरे भाई, देखो मैंने यहाँ पे वी एकलव्य का लिंक डाल दिया है। ठीक है, तो आप इस लिंक पे जाके वी एकलव्य के लिंक से इसको एक्सेस कर सकते हैं, वेबसाइट को, और एक्सप्लोर कर सकते हैं। और साथ ही साथ मेरे भाई, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, आपको यहाँ पे एकलव्य बैच फॉर जेईई एडवांस भी दिख रहा होगा। तो अब बेटा डेफिनेटली हमारा अगला मकसद जो है वो हमारा एडवांस है। सभी बच्चे बेटा जो 120 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं, और डेफिनेटली अभी रिजल्ट आएगा, आपकी कट ऑफ क्लियर होगी बेटा, आप लोगों को 1 महीना और अपने प्रयासों को लगे रहना है और करते रहना है। आप इस मैराथन में जब 2 साल भागे बेटा, 1 महीना और भागने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और मैं आपको बता रहा हूं, तुम्हारे जैसे ही मैंगो बच्चे जो खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, थोड़ा सा अगर विश्वास रखें, वो आईआईटी में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, देख आईआईटी में जो 500 रैंक लेके आएगा ना, 500 तक, 1 से लेके 500 तक, वो बच्चे फिक्स हैं। वो 2-3 साल से 4 साल से कंसिस्टेंटली तैयार कर रहे हैं, उनको बीट करना इंपॉसिबल है 1 महीने के अंदर। बट अगर तू थोड़ा सा भी सिंसेरिटी के साथ लगेगा, तो बेटा जो भीड़ है ना, वो एक्चुअली जो भीड़ लड़ने वाली होती है, वो सिर्फ 50-60 हजार बच्चे होते हैं जो जेन्युइन होते हैं तैयारी करने। उनमें से सीट खींचना, 2000, 1000, 1500, 2500, 3000, 4000, 5000, 7000 रैंक लेना, आईआईटी की कट ऑफ को क्लियर करना,
ये 1 महीने में अचीवेबल है, ये अचीव किया जा सकता है। और ये कौन अचीव करवा सकता है ये मैं तुम्हें बता देता हूं। पूरी इंडिया में एक ही टीम है, और ये मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोलता हूं बिकॉज मैं इस टीम के साथ कई सालों से एसोसिएटेड हूं। इन्होंने जीवन समर्पण किया अपना आईआईटी के सिलेक्शंस पे। तो ये जो पोर्टल भी हमने बनाया ना, ये भी इसी टीम ने बनाया, ये एकलव्य टीम का ही पोर्टल है, ठीक है। तो ये हमारी डेडिकेटेड टीम है फॉर जेईई एडवांस, एकलव्य बैच फॉर जेईई एडवांस, है ना। अगर आप यहां पे क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने लिंक ओपन हो जाएगा। ये आपका बैच का प्राइस है, और इसके अंदर आपको इस बैच में करवाने जाने वाला कंटेंट, जिसे हम बोलते हैं रैंक एक्सेलरेटर बुक्स, वो कंटेंट भी हमारी टीम का खुद हैंड पिक्ड कंटेंट है, ठीक है। रैंक एक्सेलरेटर बुक्स वाला, जिसके अंदर एक एक क्वेश्चन को बहुत हैंड पिक किया गया है, और हर सवाल को नॉन रेपिटेटिव रखा गया है। मतलब इतना क्रंच करके कंटेंट बनाया है कि एक चैप्टर के अगर 40 क्वेश्चन कर लोगे, एक एक क्वेश्चन कुछ नई लर्निंग देगा। रेपिटेशन है ही नहीं है, रेपिटेशन जहां पे तुम्हें लगेगा है वो होगी नहीं, वो कंसेप्ट ही कुछ और होगा, ठीक है। तो बहुत थॉट के साथ बनाया गया है। विकास अग्रवाल सर फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर, आनंद सर फ्रॉम आवर आईआईटी रुड़की, बहुत ही क्लोजली इनकी टीम आपके ऊपर काम करेगी अगले 1 महीना। तो कंटेंट की हार्ड कॉपी घर पे डिलीवर हो जाएगी इसी प्राइस में, और आपको एकलव्य की टेस्ट सीरीज भी, जो हर संडे पार्ट टेस्ट फुल टेस्ट आपके चलेंगे एडवांस के, वो भी मिल जाएंगे। तो क्लासेस का डिस्कशन, आपकी हार्ड कॉपी आपके घर पे डिलीवर होगी, और टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको यहाँ पे एक साथ मिल जाएगा। बैच को ज्वाइन कर लो, फटाफट, सोचना नहीं है। मेरे पे पूरी 100% गारंटी लेकर आप इस बैच में आ सकते हैं। इसके लिए तुम थैंक यू बोलोगे बाद में, अगर तुम्हारा आईआईटी के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। लास्ट ईयर का डेटा बताऊं तो 3000 बच्चे लिए थे, 3000 में 1600 बच्चे आईआईटी की सीट ले गए थे। अब सारे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे नहीं, तेरे जैसे महंगे होंगे जो खुद को अंडर एस्टिमेट करते होंगे। मेरे कहने पे तब उन्होंने बात मान ली, और आज मैं वही बात तुम्हें खुद कह रहा हूं, और मैं ऐसा बहुत कम बोलता हूं, हक से बोल रहा हूं। अगर आईआईटी के लिए लड़ना है, इसके अलावा कहीं मत जाना, ये बेस्ट है, इससे बेटर कुछ है ही नहीं, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ कंटेंट चाहिए एकलव्य का, जो मैं आपको बता रहा था, रैंक एक्सेलरेटर बुक्स या टेस्ट सीरीज, वो भी अलग से मिल जाएगी। मैं सजेस्ट करता हूं बैच लो, उसमें डिस्कशन क्लासेस और पूरा सपोर्ट इकोसिस्टम अलग मिलता है, ठीक है। तो दैट इज बेटर, ठीक है मेरे भाई। कूल है, कूल है। और अगर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिट सेट या कुछ भी, तो एक अलग से हमने टेस्ट सीरीज भी बनाई गई है। इनका पूरा बंडल है इन सभी एग्जाम्स का, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्स के, हर एग्जाम के 10-10 टेस्ट हैं। एमएसटी सीटी के 10 हैं, वीए ट्रिपल ई के 10 हैं। तो जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, उनकी एक हमने क्लब करके एक टेस्ट सीरीज बना दी है, एक्स्ट्रा माइल टेस्ट सीरीज बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। एक बंडल बना के आपको सभी बैकअप एग्जाम्स का सिंगल सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। चल मेरे भाई, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी, और थैंक यू सो मच, एंड स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब ऑन द चैनल, ठीक है। बेटा जो भी और क्वेरी है कमेंट्स में लिख दो। जस्टिस के लिए बेटा लड़ाई जारी है, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं। मेरे बच्चों को अगर मुझे कहना पड़ गया कि सर हमें जस्टिस दिलाओ, हमारी शिफ्ट के साथ गलत हुआ है, तो फिर बेटा मेरे यहाँ होने का क्या फायदा। तुझे कहने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तेरे साथ, चिंता ना कर, ठीक है। रिजल्ट आने दे, करते हैं, ठीक है। हाँ, छोड़ेंगे नहीं बेटा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलो ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू, अगली वीडियो में मिलते हैं।